पूरे जीवन को जीवन मुक्ति के लिए लगा देना ही ध्यान है। तुम्हें पता है सनातन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सनातन का अंतिम लक्ष्य है जीवन मुक्ति। तुमने कभी उपनिषद पढ़े नहीं, तुमने कभी मीमांसा दर्शन का अभ्यास किया नहीं, और तुम्हें लगता है कि तुमने सनातन को जान लिया। तुमने कभी श्रीमद् भगवद गीता की सच्ची व्याख्या की नहीं, और तुम्हें लगता है कि तुम अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर लोगे। तो ये मैं आई वॉज ट्राइंग टू इमिटेट एपी आचार्य प्रशांत। परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा, पर आचार्य प्रशांत ऐसा बोलते हैं। उनका जो पूरा अध्यात्म है, उनका जो तत्वज्ञान है, उनका जो दर्शन है, या जो बातों को वो भारतवर्ष के युवा के सामने रखना चाहते हैं, उसका सार ये था। इस प्रकार की बातें करते हैं। तो आज आचार्य प्रशांत के जो झिंगुर कीड़े मकोड़े मरकट जैसे चेले चपाटे हैं, वो बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं आजकल। उनको लगता है कि आचार्य प्रशांत के आविर्भाव से ही दुनिया की शुरुआत हुई है और उससे पहले कुछ नहीं था। तो आचार्य प्रशांत की जो अच्छी बातें हैं वो पहले मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद ये चेले चपाटों को थोड़ा रोस्ट भी करना पड़ेगा और उनको थोड़ा आईना दिखाना पड़ेगा। तो आज का व्लॉग है आचार्य प्रशांत का जो ये पूरा खेल चल रहा है अद्वैत वेदांत के नाम पे, उस पर बातें करेंगे। परंतु उससे पहले आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स में देखता हूँ मिलियंस में व्यू है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, जीवन के लिए उसमें कुछ नहीं है। यहाँ मैं 40 साल में जितना रगड़ा गया, जितना पीछा गया, और मैंने क्या क्या जीवन को नज़दीक से देखने के बाद सीखा, उसको रख रहा हूँ। तो 20 साल के 21 साल के हैं, उनके लिए कम से कम वो एक महत्वपूर्ण अनुभव बन सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ अदर पीपल ऑल्सो। तो बात करते हैं आचार्य प्रशांत के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्टता कर दूं कि इस देश में आचार्य रजनीश, ओशो के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रेशनल बातें की या किसी ने मतलब इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वो आचार्य प्रशांत है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस इंसान ने भारतवर्ष में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट में आज भी कमी है, आज भी ये कल्ट संप्रदाय के ठकोसले और इनके जो गाजर लटका करके वो जो लोगों को उल्लू बनाते हैं वही चल रहा है। पर इन सब के बीच में जो हमारी जैन जी है, हमारा मिलेनियल है, जो कि आने वाला भारत का भविष्य है, उनके सामने साइंटिफिक टेम्परामेंट को रखने में बहुत बड़ा योगदान आचार्य प्रशांत ने दिया है। तो उसके लिए इनको बहुत ही बड़ा साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी जो बातें मुझे सबसे अच्छी लगी आचार्य प्रशांत की, जिसमें कि पुनर्जन्म को लेकर के उन्होंने जो व्याख्या दी, कर्म बंधन को लेकर के जो व्याख्या दी, कर्म फल को लेकर के जो व्याख्या दी, वो जो पुराणों के ठकोसले चल रहे थे, पुराणों की वही पुनर्जन्म वाली बातें कि भाई सुरेश आज मर जाएगा, फिर महेश बनेगा, फिर अपने कर्म फल अनुसार वो सुरेश बनेगा, फिर मर जाएगा, फिर वो कहीं। तो इस प्रकार के जो पुनर्जन्म के ठकोसले और उसके नाम पे लोगों को डरा डरा करके, उनको गाजर लटका करके उनको जो चूना लगाया जाता था संप्रदाय का, उसके ऊपर ये बहुत ही बड़ा प्रतिघात किया है आचार्य प्रशांत ने। दूसरा, मुझे इसलिए भी मैं इनका थोड़ा मुरीद हूँ कि यार देखो, भारत का जो ये मार्केट है ना सनातन का, उसमें अगर आपको अपनी दुकान चलानी है, अपना खेल चलाना है, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिचुअल आपको इधर चला कोई स्पिरिचुअल स्टार्टअप करना है, तो पुनर्जन्म, कर्मफल, ये 2-3 चीज़ों के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। आचार्य रजनीश आप देखो, वो बंदा, मैंने पहले बोला कि आचार्य रजनीश के बाद किसी ने बोला, तो पर मैं तो बोलता हूँ आचार्य प्रशांत ने तो आचार्य रजनीश से भी बड़ी क्रांति की है। क्योंकि आचार्य रजनीश ने क्या किया, जब इनको लगा कि भाई मार्केट में रेशनल बातें चल नहीं रही हैं, तो फिर से उन्होंने वो पुनर्जन्म का डमरू बजा दिया, कर्म बंधन, कर्म फल वाला डमरू बजा दिया, 84 लाख योनियों वाला डमरू बना दिया।
तुम पेड़ बनोगे, पौधे बनोगे, पशु बनोगे, ये सब डमरू बजा दिए। तो ऐसा कम से कम आचार्य प्रशांत ने नहीं किया। उस इंसान ने हिम्मत दिखाई, उसने मुखर होकर के पुनर्जन्म की नई व्याख्या की, कर्म फल की नई व्याख्या की। अब ये भी आपको बता देता हूँ कि पुनर्जन्म के बारे में आचार्य प्रशांत ने क्या व्याख्या की है। वो ये है कि भाई व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरा नाम छगन है तो मैं मर करके फिर चमन नहीं बनूंगा, चमन मर करके गधा नहीं बनेगा, और वो गधा मर मर के फिर हाथी नहीं बनेगा। इसी प्रकार कोई मर मर के 84 लाख योनि में घूमेगा, और उसके बाद जो मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग के जो ढकोसले पुराणों वालों ने, और वही पुराणों की बातों को संप्रदाय वालों ने पकड़ा हुआ है आज तक, तो ये उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनर्जन्म प्रकृति का होता है। मतलब मैं चमन गया तो गया, पर कोई और चमन इधर आएगा, और चमन मतलब मनुष्य इधर रहेगा। मैं तो गया, मेरा खेल खत्म। पर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी आचार्य प्रशांत को, क्योंकि देखिए हम जो भारत के जो झिंगुर, मरकट, कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको किसी को इधर से जाना नहीं है, उनको तो इधर ही मज़े लेना है। तो किसी को अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आचार्य प्रशांत मुझे सबसे अच्छे इसलिए लगते हैं, या मैं उनका मुरीद हूँ, क्योंकि ये अब जब तक आप पुनर्जन्म का डमरू नहीं बजाएंगे ना, आपका खेल ही नहीं चलेगा। इंडिया में मोर देन 99% ये जो कीड़े मकोड़े, झिंगुर है, मरकट, वो कभी आपका स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही आप पुनर्जन्म की ये व्याख्या करोगे ना कि भाई सुरेश मर करके चमन नहीं बनता, चमन मर करके छगन नहीं बनता, ये आपको नकार देंगे, क्योंकि सबको इधर बना रहना है ना। माया का जो खेल है वो इतना नशीला है, इतना मजे वाला है, तो सबको इधर बने रहना है। सबको माउंट आबू जाते रहना है, जहाँ जाके बियर पीनी है, सबको मनाली जाना है, सबको बैंकॉक पता है। अभी सूरत की फ़्लाइट उड़ी इधर गुजरात से 2 दिन पहले, आधे घंटे में बुक हो गया, और फ्लाइट में ही लोगों ने 15 लीटर दारू का, मतलब एक व्यक्ति का वीडियो है, वायरल हो रहा है, 15 लीटर दारू वो गट गए, पूरा ग्रुप था। तो यार इतना भोग प्रिय, सेंस ग्रेटिफिकेशंस में जब इंसान होता है, तो क्यों किसी को इधर से जाना है। तो सबको बने रहना है, शरीर को छोड़ना नहीं है। बातें करेंगे ये कल्ट वाले संप्रदाय बढ़ेगी, आत्मा परमात्मा, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर क्षण भंगुर है। पर ये जो मरकट, झिंगुर, कीड़े मकोड़े हैं ना, उनके पास अगर जाकर के आप सांप उनके ऊपर डालो ना, सबसे पहले ये दौड़ते हैं। इधर है एक टेम्पल, उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था गुजरात में। तो ये जो झिंगुर, मरकट, कीड़े मकोड़े हैं ना, जो ये बातें करते हैं, हम तो अविनाशी है, हम तो सच्चिदानंद स्वरूप है, हम तो वह चेतना है जो कभी खलास नहीं होती है, हम हमेशा है, हम अनंत है, हम अचिंत्य है। इस प्रकार के बड़े बड़े जो चूने लगाते हैं, ढकोसले, वो सब टेररिस्ट अटैक हुआ ना, सबसे पहले अपने शरीर को बचाने के लिए दौड़े थे। तो ये पुनर्जन्म का डमरू एटलीस्ट आचार्य प्रशांत ने नहीं बजाया है। उन्होंने वास्तविक बात की है कि भाई तुम जाओगे, खेल खत्म, तुम्हारा यही खेल है जब तक सांसें चल रही हैं। तो एक तो ये मेरे को सबसे उनकी क्रांति लगी, क्योंकि ऐसा बोलने के बाद उनका तंता चौपट हो सकता था, परंतु वो नहीं डरे। दूसरा, कर्मफल को लेकर के उन्होंने बोला, देखो भारत में तो कर्मफल मतलब क्या, चमन इस जन्म में सबका इंटरेस्ट ले रहा है, चमन इस जन्म में लड़कियों को छेड़ रहा है, तो अगले जन्म में वो लड़की बनेगा और कोई उसको छेड़ेगा। इस जन्म में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और ब्याज ले रहा है लोगों का, अगले जन्म में वो भी इंटरेस्ट पे पैसे लेगा और ब्याज भरेगा। या तो फिर मरने के बाद गरम गरम तेल की कढ़ाई रखी जाएगी, बड़े बड़े तपेले पतीले रखे जाएंगे और इसमें इसको सेका जाएगा, इसको खिले भौंके जाएंगे। यही सब पंचतंत्र की वार्ता में ज़्यादा तत्वज्ञान है। तो यही सब ठकोसले जो पुनर्जन्म कर्म फल को लेकर के चल रहे थे भारत में, उसमें आचार्य प्रशांत ने कर्मफल की नई व्याख्या दी दोस्तों। क्योंकि कर्मफल ये नहीं है, कर्मफल मतलब आज तुम मनहूस और घटिया इंसान हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जुड़ेगा, वही कर्मफल है। तुम एंटी सोशल एलिमेंट हो, आज असामाजिक हो, गुंडे हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम जेल में जाओगे,
तुम्हारा पूरा जीवन तनाव में जाएगा, अशांति में जाएगा, भय में जाएगा, डर में नहीं जाएगा और तुम जीवन को कभी जी नहीं सकोगे। तुम्हारे अपने कोई तुमसे जुड़े नहीं रहेंगे और तुम तनाव को लेकर के मर जाओगे। यही कर्म फल है। मतलब उनके अनुसार तुम्हारा अभी जो तुम्हारी चेतना का स्तर है उसके कारण जो आसपास माहौल होता है और तुम जीवन को जिस प्रकार उसका अनुभव करते हो वही कर्म फल है। तो मेरे को ये अच्छा लगा, क्योंकि देखो ये भी लोगों को नहीं रुचता ना। भारत के जो झिंगुर, चिरकुट, मरकट, कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको तो इसमें ही रस है कि यार मरने के बाद अपने को तो ये ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं ना 21 जन्मों की बादशाही। और दूसरे कल्ट वाले भी बोलते हैं आपको वहाँ पे वैकुंठ में वास मिलेगा, पता नहीं क्या क्या। तो कम से कम ये रेशनल बात उन्होंने की भी कर्म फल की सच्ची जो व्याख्या है वो व्याख्या तो ये है कि अभी तुम्हारी जो प्रवृत्ति है उसके कारण जो दुख को तुम पाओगे वही कर्म फल है। अभी गलत लोगों की संगति में रहोगे तो गलत चीज़ें तुम्हारे जीवन में होती जाएगी, यही कर्म फल है। अभी तुम दारू पी करके सुख का अनुभव करते हो तो उसके कारण फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, लीवर फैटी लीवर हो जाएगा, यही कर्म फल है। किसी को तुम प्रेम नहीं कर पाते हो, क्रोधी प्रकृति के हो, मनहूस और घटिया प्रकार के हो, तो कोई तुम्हारे पास नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे दोस्त नहीं होगे जीवन में दो अच्छे, यही कर्म फल है। तो इसके लिए भी मुझे आचार्य प्रसन्न पसंद है। दूसरा आचार्य प्रसन्न ये जो ओशो जगत में भी ये टकोरे जो चक्रा कुंडलिनी, मतलब ये ओशो जगत में तो बोलते हैं कि ऐसे 7 चक्र हैं, मूलाधार, सहस्त्रधार और इसके बीच में पता नहीं ये सब जो भी हैं 7 चक्र हम सबको पता है कि स्वाधिष्ठान चक्रन, हृदय चक्रन, ज्ञान चक्रन, आज्ञा चक्रन। तो ये ढकोसले के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई चक्र ऐसे नहीं है कि भीतर कुछ है और से कुर्र कुर्र आवाज कर रहा है कोई चक्र अंदर और उसमें से पंखुड़ियाँ निकलती है। ये ओशो के झिंगुर, मरकट, कीड़े मकोड़े तो मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे वास्तव में अंदर कोई चक्र ऐसे 7। तो आचार्य प्रशांत ने उसमें भी थोड़ी रेशनल बात की है कि भाई ऐसा नहीं है तुम क्रोधी हो, तुम किसी को प्रेम नहीं कर पाते हो, अहंकार बहुत है, तो थोड़ा अपने हृदय के ऊपर, मतलब मिसाल के तौर पे, प्रतीक के तौर पे ठीक है। उनका बोलना है कि प्रतीक के तौर पे तुम अपने चक्रस को देखो, अपने हृदय के, और वहाँ पे देखो और धीरे धीरे तुम थोड़े प्रेम पूर्ण होने की कोशिश करो। तुम कॉन्शियसली अपने क्रोध को काबू में लेने की कोशिश करो, खुशनुमा बनने की कोशिश करो। तो ये सब बातें उन्होंने की है। फिर ये कुंडलिनी की बात जो करते हैं झिंगुर, सब कीड़े मकोड़े, मरकट, उसके ऊपर भी आचार्य प्रशांत ने प्रहार किया है कि भाई जब क्लैरिटी आ जाती है, थॉट ऑफ क्लैरिटी आ जाती है, तो वही कुंडलिनी का जागना होता है। फिर जीवन में तुम कुछ ऐसा नहीं कर देते हो जो तुम्हें नहीं करना था। तुम खेल में तो रहते हो पर राम और कृष्ण की तरह रहते हो, सब कुछ करते हो, प्रेम करते हो, युद्ध करते हो, सुदर्शन भी चलाते हो, बांसुरी भी बजाते हो, परंतु सब कुछ क्लैरिटी से होता है उसको। ये सब चीज़ें उनकी मुझे अच्छी लगती हैं। दूसरी कुछ बात है, मेरे को ये उपनिषदों को जिस प्रकार उन्होंने हाईलाइट किया है वो चीज़ भी मेरे को, क्योंकि पुराणों में तो बड़े ठकोसले हैं और ये पुराण है जो अध्यात्म का मार्केट है ना भारत का, उसमें यार ये भारतवर्ष में पता नहीं कोई मैनर्स नहीं है लोगों में, कोई कुछ भी बजा देता है। और इधर मेरे पास अहमदाबाद में कोई चारा नहीं है, मेरे को इंडोर ही वीडियो शूट करना होगा। तो ये सब बातें मेरे को अच्छी लगी उनकी। पर कुछ बातें ऐसी है जैसे इनके जो ये चेले चपाटे शिष्य है ना, इनको लगता है कि उन्होंने ही रेशनल बातें की है और वो आसक्ति से परे है, मोह और आसक्ति से परे है। तो ऐसा नहीं है। देखो आचार्य प्रशांत भी स्मार्ट है, उनको भी पता था कि मैं IAS IPS बन करके एक ज़िले में रह जाऊंगा और ये मेरे को पॉलिटिशियंस को सलाम ठोकनी होगी। ये जो सड़ी हुई जो राजकीय व्यवस्था है भारत की, तो उन्होंने एक बड़ा मार्केट, वो IIM अहमदाबाद में भी पढ़े हैं, तो स्मार्टली उनको पता चल गया था कि इस मार्केट में अब क्या चलेगा। देखो इन्होंने रेशनल बात इसलिए भी की है कि उनको पता था कि ये जेन जी जो आ रही है, जेंचर से मिलेनियल है हमारे, ये नई भारत की जो पीढ़ी आ रही है, उसमें अब आप यही पुनर्जन्म और ये सब ढकोसले नहीं चला सकते हो। अब ये बातों का ज़्यादा अस्तित्व कुछ मतलब अब नहीं चल सकेगा, क्योंकि जो रेशनैलिटी है
साइंटिफिक टेम्परामेंट देश में बढ़ रहा है, तो उनको पता चल गया था कि आने वाले दिनों में मार्केट इसका है। तो जैसे मार्केट को पता चल जाता है और इंसान, अरे यार ये कौन चिंगोर इधर बजा रहा है, एक कौन है देखिए। दो दरवाजे बंद कर दिए, अब शायद क्लैरिटी आएगी। तो माफ़ करना भाई, अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप समझ लेना कि मेरी मजबूरी है, पर विचारों को पकड़ने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे थे कि हाँ, आचार्य प्रशांत बड़े ही स्मार्ट है। उनको पता चल गया था कि आने वाले दिनों में अब वो डमरू नहीं बजेगा, क्योंकि ये जो नई जेएनजी है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है भारत की, वो तो पूरी रेशनल, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट धीरे धीरे तो बढ़ेगा। भले यूरोप मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा पहले आ गया, पर भारतवर्ष में भी तो एक समय पे तो फिर आप ये ठकोसले ज़्यादा नहीं चला सकते हो। तो उन्होंने मार्केट को पकड़ लिया, और इसी इनकी सफलता का कारण है कि वो उन्होंने नई नई व्याख्याएं कर दी। पर जैसे वो छगन मर करके चमन बनता है, चमन सुरेश, ये एक थियरी है जो उन्होंने नकारी। तो फिर ये भी थियरी है कि तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि अंततः हम कोई जानते नहीं हैं इस खेल को। अब काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े, झिंगुर मरकट को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये सब झिंगुर कीड़े मकोड़े हैं ना भारत के, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, किसी न किसी विचारधारा में वो फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो उनको वही सत्य मानना है, अंतिम सत्य। तो वो ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि भाई खेल तो बड़ा पुराना है, 450 करोड़ साल से अस्तित्व चल रहा है। तब ये कल्ट, संप्रदाय, पुनर्जन्म, कर्म बंधन, कर्म फल, 84 लाख योनियाँ, चेतना का उच्चतम स्वर्ग, निर्वाण, मोक्ष, जीवन मुक्ति, लिबरेशन, ये सब नहीं था। हमारे पूर्वज 15,000 साल पहले पूरा दिन शिकार करने के लिए ही दौड़ते थे, खाने का जुगाड़ करने के लिए, यही सत्य है। तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो आचार्य प्रशांत की भी थियरी है, पर हाँ, हम थियरी ही चलाते हैं, और थियरी काल और समय के अनुरूप, पता नहीं इसका क्या हो गया, काल और समय के अनुरूप ही हमारी सारी थियरी होती है। तो आचार्य प्रशांत की भी थियरी है। तो मार्केट को उन्होंने भाप लिया और उन्होंने ये सब नई नई बातें कर दी, जिससे कि उन्होंने यूथ को अट्रैक्ट कर लिया भारत के। दूसरा, ये बड़े ही स्मार्ट है, उनको बिजनेस मॉड्यूल IIM में पढ़े ना भाई, अहमदाबाद, तो इनको पता था कि यूट्यूब में इन्होंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट, अभी अब आप देखना इनके चैनल के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, तो ये बहुत ऐड चलाई उन्होंने मार्केटिंग के लिए। मतलब 5 में तो देखो 7 साल पहले भी इनको मुझे पता था उनके अस्तित्व के बारे में, पर आज जितना आचार्य प्रशांत आचार्य प्रशांत आचार्य प्रशांत हो रहा है सदगुरु के बाद, वो भारत के मार्केट में तब नहीं था। तो बाकायदा उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया है मार्केट में, ऐसा नहीं है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, मार्केटिंग किया है, एकदम प्लानिंग से चले। ठीक है, मुझे कोई मतलब ये जो मतलब इस प्रकार के जो बातें करने वाले हैं, सुरेश मरकर के चमन बनेगा, चमन छगन बनेगा, इससे तो अच्छा है साइंटिफिक टेम्परामेंट। देखिए, जो मैं आचार्य प्रशांत के चेले चपाटों को यही बोलना चाहता हूँ कि पैसे तो चाहिए भाई, आज तो पैसे का युग है ना, वित्त युग है। तो धर्म भी एक मनुष्य के द्वारा ही इन्वेंट की गई चीज है, अध्यात्म भी हमने ही बनाया है, तो वो कैसे बिना पैसों के। अब ये भारत में पता है, एक तो ब्रह्मचर्य और पैसा। भारत के जो मरकट, झिंगुर, कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अध्यात्म मतलब ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, नो सेक्स, नो फैप, और अध्यात्म मतलब वो छी छी छी, हम तो पैसे को छूते भी नहीं। माया है, आसक्ति का स्वरूप है। तो पैसे तो चाहिए। अब काफ़ी लोग, मेरे को एक मरकट कीड़ा मकोड़ा था ऋषिकेश में, वहाँ से बोलता है, आचार्य प्रशांत तो इधर वो अद्वैत वेदांता सत्र चलाते हैं ना, तो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। तो लेंगे ना भाई, तुमको क्यों मुफ्त में चाहिए। तुम साले गोवा जा कर के बियर पीते हो, सब कुछ करते हो, तब पैसे तुमको, तो ये जो मनुष्य ने बनाया है, गोवा, बियर, बीच, ये सब मनुष्य ने बनाया है। उसी प्रकार ये जो पुनर्जन्म, ये अध्यात्म, ये ध्यान, ये निर्वाण, ये मोक्ष, ये भी मनुष्य की ही इन्वेंशन है। तो दोनों मार्केट में पैसे चलेंगे।
आचार्य प्रशांत के बाप की कोई ऐसी पीठी नहीं है, मतलब जहाँ से वो ये सेवा कर सके मनुष्यता की। पैसा चाहिए उनको भी, तो मैं उनके चेले चपाटों को यही बोलता हूँ कि भाई पैसा तो लेना होगा। तुम दूसरे संपन्न आचार्य प्रशांत के जो कि झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े अनुयायी है ना, वो दूसरे सब उनको लगता है कि वो सब, और ये सब संप्रदाय में नॉट ओनली आचार्य प्रशांत, जितने भी कल्ट होते हैं उसके जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको वही दुनिया लगती है, वही श्रेष्ठ दुनिया लगती है, उसके अतिरिक्त उनको कोई दुनिया नहीं लगती है। तो पैसे तो चाहिए भी, और ऐसा नहीं है तुम आचार्य प्रशांत की बात करते हो, झिंगुरों कीड़े मकोड़े, उपनिषद को कितना 5000 साल का खेल है तुमको मैं बोल दूं। 5000 साल पहले वेदों की शुरुआत हुई, उपनिषद आए, फिर 9 दर्शन आए जिसमें से 3 नास्तिक, जैन, बौद्ध, चारवाक, और उसके बाद ये सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत। उसके बाद फिर ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद आया, चारों ओर एक ही परम तत्व है। पर भारत के कीड़े मकोड़े को उसमें मजा नहीं आई, क्योंकि उनको तो लोचे लापसी करने थे, उनको तो इधर जल से ठोकने थे। तो उन्होंने भगवान को कहीं रखा, अपने को अलग रखा, प्रकृति को अलग रखा। फिर वशिष्ठ अद्वैतवाद आया, शुद्ध अद्वैतवाद आया, भक्ति योग की परंपराएं आई, क्योंकि उसमें जल से बहुत है ना, अन्नकूट सजते हैं, भगवान को सुलाते हैं, जगाते हैं, भगवान को खाना खिलाते, फिर हम खा जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, पान खाते हैं नीतिवन वाला। तो वो सब चला ढकोसला। उसके बाद सिक्खी आई, जब आक्रमण कर रहे थे लोग, जाति प्रथा भारत को तोड़ रही थी, तब गुरु नानक ने सिक्खी चलाई। दशमेश पिता कलगीधर बादशाह, हमारे सनातन के पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब ने खालसा पंथ, शस्त्र शास्त्र दोनों रखे, बहुत ही अच्छा काम किया, सच सच नमन करता हूँ हमारे पिता को। तो ये सब आया। उसके बाद फिर आर्य समाज आया, फिर ब्रह्मो समाज आया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि बात कुछ, और उसके बाद ओशो आए, उसके बाद सदगुरु। ये है तुम्हारा 5000 साल का सब ढकोसला। ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, तब से हमारा पंथ है। हमारा पंथ तो अनंत है, समय की सीमाओं में आप उसको बांध नहीं सकते हो। साले चिंगूरों, कीड़े मकोड़ों, 15,000 साल पहले तुम्हारे और मेरे बाप दादा है ना, तुम ये हिंसा, शाकाहार, वेजिटेरियन, विगन, ये भी आचार्य प्रसन्न भी विगन का टकोसला चला रहे हैं। अरे 15,000 पहले तुम्हारे हमारे सबके बाप दादा है ना, वो पूरा दिन शिकार ही करते थे, यहाँ से निकले हुए हैं हम। तो ये पंथ संप्रदाय, ये सब 5,000 से, और देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं ना, आचार्य प्रशांत, हम तो बोलते हैं, आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं कि भाई अब तुम स्पिरिचुअलिटी और धर्म के बिना नहीं रह पाओगे, क्योंकि उस वक्त के मनुष्य की चेतना का स्तर वो था और खाने का ही जुगाड़ करना था। अब तुम्हें खाना मिल गया है, पेट भर गया है, तो अब तुम्हारा ये दिमाग है ना 3 लाख साल में जो डेवलप हुआ है ब्रेन, वो अब शांति से नहीं बैठेगा, उछल कूद करेगा, सुखों के पीछे भागेगा और दुखी होगा। तो अब तो तुम्हें ये ढकोसले चाहिए। तो अब जरूरत है, पर ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड की शुरुआत और हमारे ही ये कल्ट वाले होते हैं ना, उनके दादा होते हैं, उनसे ही सब सृष्टि की शुरुआत हुई, वही चला रहे हैं, फिर अंत हो जाएगा और फिर से ये सब ढकोसले। तो कोई भी, आचार्य प्रशांत भी होमो, देखो हमें सबको होमोसेपियंस की तरह ही देखना होगा। आचार्य प्रशांत भी होमोसेपियंस है, मनुष्य है, उसमें कुछ विशिष्ट ऊर्जा। ये पंच संप्रदाय वाले हैं ना, कीड़े मकोड़े, झिंगुर मरकट, ये साले, इनके जो कोई भी एक बड़ा वो होता है ना, उसमें विशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे। उनमें तो स्वयं परमात्मा आते हैं और परमात्मा आकर के बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, तुम्हें संसार की मोह और आसक्ति से दूर ले जाएंगे, जीवन मुक्त हो चुके हैं आचार्य प्रशांत, लिबरेटेड है भाई। ऐसा नहीं होता है, इधर कोई 100% लिबरेशन में नहीं रह सकता है, हर रोज काम करना पड़ता है अपने ऊपर। मेडिटेशन इसलिए है कि हर रोज तुम 5 दिन ध्यान करोगे, अपने आप को साक्षी होकर के बोलोगे कि मैं खेल का हिस्सा नहीं हूँ, तो जागृत रहोगे, ज़्यादा खेल का हिस्सा नहीं बनोगे। मन तो ठीक है 2 लाख विचार करता है, दौड़ता है चीज़ों के पीछे, पर फिर भी जागृत अवेयरनेस बनी रहेगी। पर ऐसा नहीं है कि बस एक आत्मज्ञान हो गया, अब ऐसी स्विच इधर कुछ है, वो स्विच दबा दी है, अब तो हमेशा ऐसे शांत भाव, हंसने वाले भाव, अब तो हमारे आचार्य को कुछ नहीं होगा। नहीं, आचार्य को भी रोज ये प्रैक्टिस करनी होगी। सब होमोसेपियंस है,
शुक्ल पक्ष की रात थी, नदियों में पूर आया, आसमान में बादलों का गरजना हुआ और हमारे परमात्मा आए, हमारे गुरु आए। ऐसा नहीं होता है। वो भी हमारी तरह ही यहाँ से उठते हैं, खड़े होते हैं। आचार्य प्रशांत ने ही अवतारवाद की जो व्याख्या मुझे पसंद है, जो चीजें मेरे को जिस पंथ की अच्छी लगती है वो मैं बोलता हूँ। उन्होंने बोला कि अवतार मतलब ऐसे पर्टिकुलर डे में कोई अवतार, ऐसा नहीं है। जो होमोसेपियंस होते हैं उसमें जो कोई बड़ा होता है, मतलब जो कोई बड़ी बात करता है, उस समाज के ऊपर मरहम लगाता है। अब जब क्षत्रिय उन्मत्त बने थे, युद्ध चल रहा था, चारों ओर हिंसा थी, साम्राज्यवाद था, तो गौतम बुद्ध ने विपश्यना रूपी मरहम लगाया, इसलिए हमने उसको परमात्मा बनाया। वो भी होमोसेपियंस था हमारी तरह। जो भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको कभी जगना नहीं है ना, तो ये हमेशा ऐसा करेंगे। वो तो परमात्मा है, वो कर सकते हैं। वो हमारे गुरु है, वो तो जगे हुए, वो तो आत्मज्ञानी है। वो हम नहीं, हमको तो ये बियर पीना है, सिगरेट पीनी है, जलसे करने हैं, हम नहीं भाई, हमको तो आराम बोल जा कर गए, 2 बियर लगानी है, तो हम क्यों इतना जागे। तो इसलिए भी ये मरकट झिंगुर कीड़े मकोड़े हैं ना, और ये संप्रदाय वाले मार्केट में ये खेल चलाते हैं। हमारे गुरु आए, शुक्ल पक्ष की वो रात थी और उनका आविर्भाव हुआ धरती के कल्याण के लिए। सालों चिंगुरों कीड़े मकोड़ों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के खुद का कल्याण कर लिया है, बड़े बड़े महल बना दिए। इधर जॉब करने आओ, पता चलेगा कैसे इधर कॉरपोरेट में तुम्हारी होती है। साले कीड़े मकोड़े, और सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े झिंगुर मरकट ये उनके फॉलोवर्स हैं। तो अवतार भी ऐसे होता है भाई कि कोई मनुष्य, अब मैं कल कुछ बड़ा कर दूं तो मैं अवतार हूँ। तुम जो कीड़ा मकोड़ा ये देख रहा है मेरे वीडियो, वो कुछ बड़ा कार्य कर दे तो बाकायदा वो अवतार बने। अभी आचार्य प्रशांत 50 साल में कुछ बड़ा ऐसे रेशनल टेम्परामेंट कर देते, वो अवतार है। नरेंद्र मोदी को अवतार मानेंगे लोग 1000 साल के बाद, कि ऐसे कोई आए थे एक देवता के रूप में और भारतवर्ष को उन्होंने ये दे दिया, उसकी सीमाओं को सुरक्षित कर दिया, सनातन को सुरक्षित। यही तो होता है। जब इंसान इधर होता है तब उसकी कदर नहीं होती है। तो ये होती है अवतारवाद की सच्ची व्याख्या। तो ऐसा है भाई, आचार्य प्रशांत भी होमोसेपियंस है, दूसरे भी होमोसेपियंस है, सब होमोसेपियंस। तो एक तो आपको, क्योंकि हम झिंगुर कीड़े मकोड़े ही बने रहेंगे। आचार्य प्रशांत के में जो चेले चपाटे हैं या ओशो वाले हैं, अभी हर रोज ओशो वाले क्या करेंगे, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। तुमको खुद तो जीवन मुक्त होना है ना भाई। अगर तुम आचार्य प्रशांत के चेले चपाटे हो, अनुयायी हो, तो आचार्य प्रशांत खुद चाहते हैं कि भाई सब लिबरेट हो, जीवन मुक्त हो जाए। जीवन मुक्ति मतलब वो नहीं मरने के बाद तो वैसे भी मुक्त हो जाओगे, शरीर ही नहीं रहेगा, अनुभूति ही नहीं रहेगी, क्या करोगे तुम। पर जीवन मुक्ति मतलब इधर जीवन चल रहा है और तुम जीवन से मुक्त हो। जैसे कीड़े मकोड़े चिंगुर मरकट जीवन से दुखी होते रहते हैं ना, इसने मेरे को बुलाया नहीं, इसने मेरे को छोड़ दिया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, इसने मुझे शादी में महत्व नहीं दिया, इसने मुझे शादी में नाचने को नहीं कहा। ये सब चिरकुट चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी बातें नहीं होती है। ये जीवन मुक्ति होती है, इससे छूट जाना है। ये मेरा बेइज्जती, ये मेरा ये वो, फिर तीसरे दिन इसने आज तो मुझे नहीं बुलाया, अब मैं इसका द्वेष करूंगा। ये कीड़े मकोड़े ये करते हैं। तो ये जीवन मुक्ति होती है इन सब चीज़ों से। खेल में रहना है, खेल में मस्त बांसुरी भी बजानी है, सुदर्शन भी चलाना है, सब कुछ करना है, पर खेल से थोड़ा अलग रहता है। जल से कमल का पत्ता जैसे भीतर रहता है, पर थोड़ा अलग। और ये तुमको हर रोज थोड़ा अपने आप को साक्षी भाव से तुम देखोगे ना, ऐसे बैठ जाओगे 5-10 मिनट, अपने मन को देखते रहोगे, वहाँ विचार का जो प्रवाह चल रहा है उसको देखते रहोगे, तो अवेयरनेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कीड़ों मकोड़ों सुन लो, कोई ऐसा नहीं है रातों रात कि तुम कोई विधि कर लो, रुद्र यज्ञ कर लो, काल ये कर लो, वो कर लो और फिर हमेशा के लिए मुक्त। जैसे हर रोज दौड़ोगे, हर रोज मॉर्निंग वॉक करोगे, शरीर अच्छा रहेगा। हर रोज मन को देखोगे तो मन परेशान नहीं करेगा। छोटा बच्चा जब स्कूल में होता है, तो जब टीचर नहीं होते हैं तो बहुत उछल कूद करते हैं बच्चे। जब टीचर दरवाजे पे आके खड़े रह जाते हैं तो सब ऐसे ठीक बैठते हैं। उनको पता चल गया ना कि अब हमारा टीचर आ गया है। उसी प्रकार मन को जब देखा जाएगा ना, तो वो ज़्यादा तुमको फंसाएगा नहीं उसके ढकोसले में, कल्पनाओं में, फियर में।
तो यही कर सकते हो तुम। यही है भारत का तत्व ज्ञान, सनातन का, वेदांत का, जो भी तुम बड़े बड़े शब्द बोलते हो ना। दूसरा, आचार्य प्रसन्न क्या है, बड़े स्मार्ट है। वो बातें करते हैं आसक्ति और ये सब छोड़ने की और रजोगुण को ख़त्म करने की, और पर वो खुद वो जो आईआईएम वो लगा करके घूमते हैं, क्योंकि वो उनको भी लोगों को इम्प्रेस करना है। और देखो, गलत नहीं है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं आज पंथ संप्रदाय के या भारतवर्ष के, वो सब दिखावे में मानते हैं। आचार्य प्रसन्न भी वो आईआईएम आईआईटी वो जो भी है उनका खेल, वो अगर नहीं लगाएंगे ना तो ये कीड़े मकोड़े उनका भी स्वीकार नहीं करेंगे। और ये तो आज से नहीं चल रहा है भाई, शंकराचार्य के समय से चल रहा है। आदि शंकराचार्य से पहले तो नहीं था ना भाई भारत में ये संन्यास। पर आदि शंकराचार्य को क्यों लगाना पड़ा संन्यास? क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े बुद्ध धर्म के उस वक्त थे सन्यासी सब, वो साले किसी का स्वीकार ही नहीं करते। उनको लगता था कि ये संसारी है, ये कनिष्क है। ये मैं बोला ना, एक पुनर्जन्म बड़ा टकोसला है, ब्रह्मचर्य बड़ा टकोसला है भारत के मार्केट में। ऐसे ये सन्यासी होना मतलब उच्चतम होना। अरे भाई, तुम होमोसेपियंस हो, जैसे दूसरी सब लाइफस्टाइल है, ऐसे ही एक लाइफस्टाइल है। ये सिचुएशनशिप एक लाइफस्टाइल है ना भाई, फ्रेंड्स विद बेनिफिट एक लाइफस्टाइल है ना, लिव इन रिलेशनशिप एक लाइफस्टाइल है ना, विवाह संस्था एक लाइफस्टाइल है ना। उसी प्रकार सन्यासी, उसमें कुछ विशिष्ट नहीं हो जाते हो तुम। कुछ तुम्हारे अंदर चेतना का उच्चतम आयाम आ गया, अब तो जीवन मुक्ति मोक्ष को पा लिए हमारे गुरु, उनके पैर पता नहीं जहाँ जहाँ चले होगे वो उसका वो बना बना करके, वो नहीं होता है। तो सब एक लाइफस्टाइल है। तो शंकराचार्य को भी मजबूरन संन्यास लेना पड़ा था। उसी प्रकार आचार्य प्रसाद को ये सब आईआईएम बाईएम लिखना पड़ेगा, समझ सकते हैं। पर फिर वो भी कुछ बार बातें करते हैं कि भाई तो दुनिया देखे, लगाओ, उसमें कोई बात नहीं है। कीड़े मकोड़े को इम्प्रेस करने के लिए अगर विजय माल्या को सिगार फूंकनी पड़ती है, बोट लेकर के ऐसे किंगफिशर कैलेंडर गल को लेकर के घूमना पड़ता है, तो तुम्हें भी तो यही कीड़ों मकोड़ों को जगाना है ना। मार्केट तुम्हारा और विजय माल्या का सेम है, तो वो उस विजय माल्या को ये हथकंडे करने होते हैं, तुमको भी ये सब करना होगा, आईआईएम आईआईटी। वरना ये कीड़े मकोड़े सुनते नहीं हैं। पर स्वीकार करो कि भी हमें पैसे चाहिए। सत्र में दान का क्यों ठकोसला करते हो? ऋषिकेश में, गोवा में सत्र 10,000 डोनेशन, सीधा बोलो ना भाई चाहिए। मुफ्त में कुछ नहीं चलता है। तुम गोवा में या ऋषिकेश में सत्र करोगे तो तुमको भी तो पैसे चुकाने होंगे ना। सीधा बोलो भाई चाहिए 10,000 है, आना हो तो आओ वरना भागो। वैसे भी ये भारत के जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो मुफ्त में कभी किसी चीज़ की कदर नहीं करते हैं। मूल्य निश्चित रखना चाहिए, तो ये तुमको स्वीकार करना होगा। दूसरा आचार्य प्रसन्न का मुझे ये लगता है कि भाई उनका क्या है कि वो जो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के उनकी जो बातें है, जैसे कि भाई वो हर एक चीज़ उपनिषद के नाम पे बात करेंगे, पर अभी जो बातें कर रहे हैं ना उसमें दूर दूर तक उपनिषद का कुछ लेना देना नहीं। मतलब वो शुरू शुरू में ज़्यादा बातें करते थे, निरालम उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, सर्वसार उपनिषद, सब कुछ। पर अब क्या है, अब मार्केट सज गया ना, तो अब वो आजकल के जीवन की बातें ही उसमें फिर उन्होंने वो जो बेस बनाया था, वो बेस हर एक कल्ट संप्रदाय और धर्म गुरु के साथ ये होता है। अब ये आचार्य प्रसन्न का आज जो हवा चल रही है, उसके पहले सदगुरु की हवा चल रही थी भारत के मार्केट में। कुछ दिन वो रॉक स्टार और पोस्टर बॉय बने हुए थे, तो उस वक्त भी ये फिर वहाँ आदि योगा स्टैच्यू में जा करके नाचना कूदना। पर फिर क्या होता है, सदगुरु जग्गी वासुदेव हर विषय के ऊपर बोलने लगे। ये बात है कि मतलब विवाह कैसे ठीक रहे, ये कैसे ठीक रहे। उनकी खुद की शादी कितनी अच्छी थी हमको पता है। तो आचार्य प्रसन्न भी हर एक ग्लोबल वार्मिंग ये ना वो ना, ठीक है आप बातें करते हो, तुम्हारी संस्था ने क्या किया, कितने पेड़ लगाए? पीपल बाबा है जो कर रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बोल सकते हो आप। ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत वीडियो है इनके आचार्य प्रसन्न के, पर सन जीरो ग्राउंड जीरो पे आपने कुछ नहीं किया है, तो बातें करने से क्या होगा। तो पीपल बाबा जैसे लोग ग्लोबल वार्मिंग के, क्योंकि देखो हर एक इंसान जो उसके लिए उस जीवन अब मैं आज जॉब कल्चर के बारे में बात करूँ टॉक्सिक, तो ठीक है क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं रगड़ा जा रहा हूँ, पीछा जा रहा हूँ। पर अगर मैं जॉब ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बड़ी किसानी है, मेरे पास इतने पैसे और मैं फिर तो मेरे को वो जीवन अनुभव नहीं है ना।
तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, फिर विवाह को लेकर के बोलते हैं, तो आपने खुद ने विवाह नहीं किए हैं आचार्य प्रशांत, तो आपको क्या पता होगा कि कितना रगड़े जाते हैं, कितना इमोशनल अत्याचार होता है, कितना नार्सिस्टिक एब्यूज होता है। आप तो मस्ती से बैठे हो अपने चेले चपाटों के साथ। तो जो विषय नेचुरल इंटेलिजेंस के ऊपर ही बात करनी थी, जो तुम्हारा खुद का जीवन अनुभव है उसके ऊपर ही बात करनी चाहिए। तो ये सब होता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है और फिर डाउन अपलोड करने में भी तकलीफ होगी, पर बस मेरा यही कहना था कि आचार्य प्रशांत ने निश्चित इस देश में रेशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने में, पर ऐसा नहीं है कि वही अंतिम सत्य है। आने वाले दिनों में कोई अपना नया तत्वज्ञान दे सकता है। सनातन में ओशो ने अपना तत्वज्ञान दिया ना, छोरबा था बुद्धा, अभी भोगी और योगी। ओशो को पता गया, चल गया था 80-90 के दशक में मार्केट में इंसान को जॉब भी करना है और साथ साथ मानसिक सुकून भी चाहिए तनाव में, तो उन्होंने दोनों का मनुष्यता का स्वीकार कर लिया। एक ही इंसान में भोगी और योगी दोनों बनने की सलाह दे दी। फिर सुखों का उपभोग करने के लिए बोला, क्योंकि आचार्य प्रशांत को पता था कि अब टेलीविजन है, अब बहुत सारे अट्रैक्शन है, तो उन्होंने खुलकर मुकर होकर के, समय के हिसाब से होता है ना। आचार्य प्रशांत भी समय के हिसाब से चल रहे हैं। आचार्य प्रशांत 200-300 साल पहले आते वल्लभाचार्य की तरह, रामानुजाचार्य की तरह, तो वो भी पुनर्जन्म कर्मफल के वही ढकोसले चलाते। छगन मर करके चमन बन रहा है चमन। तो सब कुछ काल के हिसाब से होता है, कोई अंतिम नहीं होता है। और आचार्य प्रशांत को मानते हो ना, तो आचार्य प्रशांत से भी आगे उठ करके जीवन मुक्त हो जाओ। आचार्य प्रशांत के अनुसार जीवन मुक्ति ही सनातन का सबसे बड़ा गोल है। नॉट इवन परमात्मा भगवान भी नहीं, वो भी एक थियरी है। तो जीवन मुक्ति या लिबरेशन के लिए ही प्रयासरत हो जाओ, उनको भी छोड़ दो, आगे चले जाओ, अपने नेचुरल इंटेलिजेंस से जियो, वरना कीड़े मकोड़े बन के रह जाओगे, एक वाड़े में मेंढक बन के ड्राव करोगे। ठीक है, बहुत सारी बातें हो सकती है, पूरा दिन हो सकती है, पर मर्यादा है समय की। फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।